हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। शुरू कर रही हूँ एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन। चैंग सॉन्ग एक सपने के साथ जगता है जिसमें वो मैन वोल को चुंगम्युंग से मिलने जाते देखता है और चुंगम्युंग भी एक हेयर पिन के साथ मैन वोल का इंतजार कर रहा था। मतलब जैसा कि मैन वोल को अब तक लग रहा था कि उसे चुंगम्युंग ने धोखा दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और इतने में ही चैंग सॉन्ग की आंखें खुल जाती है। सैंग चेज चैंग सॉन्ग को बताता है कि उसके लिए मैन वोल ने गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट के साथ एक कार्ड भी थी जिस पर थैंक यू लिखा था। चैंग सॉन्ग को लगता है कि मैन वोल उसे कल के लिए थैंक्स बोल रही है, पर जब वो गिफ्ट बॉक्स खोलता है तो उसमें उसे एक टाइगर प्रिंट वाली सूट मिलती है। चैंग सॉन्ग को याद आता है कि मैन वोल ने उसे एक ऐसा ही सूट दिलवाने का प्रॉमिस किया था अगर वो उस माउंटेन पेंटिंग को अच्छे दाम में बिकवा देता है तो। चैंग सॉन्ग को ये सूट बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऑब्वियसली किसे पसंद आएगी। सैंग चेज भी मजाक करते हुए कहता है कि मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड वेरोनिका से मिलने ऐसे ही कुछ पहनकर जाना चाहिए। वेरोनिका अगले हफ्ते कोरिया आने वाली है, जिसके लिए सैंग चेज बहुत एक्साइटेड है। चैंग सॉन्ग को अचानक ख्याल आता है कि मैन वोल के पास इतनी महंगी सूट खरीदने का पैसा कहाँ से आया। सैंग चेज बताता है कि वो कुछ दिनों पहले मैन वोल से मिला था, जब मैन वोल ने उसे अपने घोड़े बेचने के लिए कहे थे। उसने कहा था कि उसे ये घोड़े उसके ग्रैंडपा ने दिए और उसने ये कहा कि तुम होटल के काम से बिजी हो, इसलिए ये काम वो तुम्हें नहीं बोल सकती। चैंग सॉन्ग समझ जाता है कि ये घोड़े मैन वोल को चेयरमैन ने ड्रीम कॉल के पेमेंट के तौर पर दिए होंगे, और अगर मैन वोल ने चैंग सॉन्ग को इन्हें बेचने के लिए कहा होता तो चैंग सॉन्ग ऐसा करने से साफ इनकार कर देता। चैंग सॉन्ग होटल पहुंचता है जहां मिस चोई चैंग सॉन्ग से कहती है कि सारे गेस्ट ड्रीम कॉल करने की मांग कर रहे हैं। चैंग सॉन्ग ये बात मैन वोल को बताता है। मैन वोल कहती है कि जो लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे सिर्फ उन्हें ही ड्रीम कॉल करने दिया जाएगा। चैंग सॉन्ग कहता है पर तुमने तो चेयरमैन से पहले ही अच्छी खासी पेमेंट ले ली है, और अगर इन घोड़ों को बेचकर जो पैसे आए हैं उन्हें रखना चाहती हो तो तुम्हें बाकी गेस्ट को फ्री ड्रीम कॉल सर्विस देनी होगी। मैन वोल को मानना ही पड़ता है। मैन वोल और चैंग सॉन्ग गेस्ट की लिस्ट ले सभी को एक एक कर कॉल करने का मौका देते हैं, जिसमें से एक आदमी और उसका बेटा भी था जिनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। वो आदमी उस ड्राइवर को कॉल करता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। वो ड्राइवर अपने काम से रिज़ाइन कर देता है क्योंकि वो इस बात से बहुत दुखी था कि उसकी वजह से किसी मासूम की जान गई है। वो ड्राइवर रेजिग्नेशन दे बाहर आता है जहां वो उस आदमी और उसके बेटे को देखता है। उन्हें देखते ही ड्राइवर अपने घुटनों पर गिर उनसे माफ़ी मांगता है। वो आदमी भी ड्राइवर से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ये हमारी ही गलती थी जो हम अचानक से सड़क के बीच आ गए, और अब तुम्हें हमारी वजह से काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ड्रीम कॉल एंड होता है और ये आदमी मैन वोल को भी थैंक्स कहता है उसे कॉल करने देने के लिए। मैन वोल को भी अंदर से बहुत खुशी होती है, और यहाँ होटल स्टाफ मून ट्री को देखते हुए बात कर रहे थे कि अब मैन वोल का जाने का वक्त करीब आ चुका है, पर मैन वोल से पहले इन लोगों को जाना होगा। मैन वोल काम कर काफी थक गई थी, इसलिए चैंग सॉन्ग उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट बुक किया है। ये वही रेस्टोरेंट था जहां पिछली बार मैन वोल लंबी लाइन की वजह से नहीं जा पाई थी। मैन वोल ये सुन बहुत खुश हो जाती है और अब ये दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। चैंग सॉन्ग मैन वोल से कहता है कि अब मैं तुम्हें मिस जंग कहकर नहीं बुलाना चाहता, बल्कि जैसे तुम सैंगचेज से इनफॉर्मली बात करती हो वैसे ही मैं भी तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना चाहता हूँ। कोरियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग राइस केक न्यू ईयर पर खाए जाते हैं, इसलिए चैंग सॉन्ग कहता है अगर मैं इतने राइस केक खा लूँ कि मैं तुम्हारे उम्र का यानी कि 1500 साल का हो जाऊं तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला पाऊंगा। मैन वोल भी चैंग सॉन्ग को कंपटीशन देते हुए राइस केक्स खा अपनी उम्र चैंग सॉन्ग से ज्यादा रखने की कोशिश करती है। दोनों साथ बहुत मजे करते हैं।
अगले सीन में यंगसू को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है जहां लोग अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों से परेशान हैं उन्हें गालियां दे और उनके बारे में बुरे कमेंट्स ऑनलाइन पोस्ट कर अपनी भड़ास निकाला करते हैं, और जिस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट्स आते हैं उसे वो सीरियल किलर जिसे अभी भी ढूंढा जाना बाकी था वो वैसे लोगों को मार देता था। और ऐसे ही जिनका मर्डर हुआ है उन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें किसने और क्यों मारा। यहाँ होटल में यूना मैनवोल के मना करने के बावजूद इस केस को सॉल्व करने में लगी थी। विक्टिम्स की हेल्प से यूना मर्डरर का स्केच बनाने की कोशिश करती है और यहाँ जीवॉन ट्रक ड्राइवर का पता लगा लेता है जिससे वो यूना के बारे में पूछता है और वहीं से उसे यूना का सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाता है जिसकी हेल्प से वो यूना के स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल के स्टूडेंट से बात कर उसे पता चलता है कि यूना भूतों को देख सकती है जैसा कि यूना के बारे में उसके स्कूल में अफवाहें थी। यहाँ होटल में यूना चैंग सॉन्ग को जीवॉन के कार का नंबर दे उसे इन्वेस्टिगेशन करने कहती है। चैंग सॉन्ग ये काम अपने जिम्मा लेता है और वो भी यूना को इस केस से दूर रहने कहता है। मिस जोई मैनवोल को गेस्ट लिस्ट दिखा रही थी, तभी मैनवोल पूछती है कि तुम लोग मुझसे पेड़ पर लगे फूलों के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे। मिस जोई बताती है कि हमें पता है और इसके लिए सारे स्टाफ खुद को तैयार भी कर रहे हैं और मैं अपने इन लॉस के सारी पीढ़ी खत्म होने से पहले यहाँ से नहीं जाने वाली। मैनवोल मिस जोई की सीरियसनेस देख बात आगे नहीं बढ़ाती। फिर मैनवोल नोटिस करती है कि चंद्र ग्रहण आने वाला है। मिस जोई कहती है कि मैं जल्द ही तैयारियां शुरू कर दूंगी। चैंग सॉन्ग जब घर लौटता है वहाँ पहले से कुछ लोग चैंग सॉन्ग का इंतजार कर रहे थे। वो लोग चैंग सॉन्ग को एक बूढ़ी औरत के पास ले जाते हैं, मिस मून। चैंग सॉन्ग मिस मून को देख उन्हें पहचान लेता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन की एक कैंडिडेट है। मिस मून चैंग सॉन्ग से कहती है कि वो मैनवोल से मिलना चाहती है और बताती है कि वो भी कभी होटल डेलूना की मैनेजर हुआ करती थी। उन्हें वो होटल छोड़े 30 साल हो गए हैं। चैंग सॉन्ग मिस मून को होटल डेलूना ले जाता है। मिस मून मैनवोल से मिलती है और पहले तो मैनवोल को एक गिफ्ट दे उसे फुला देती है और अब मिस मून अपनी असली बात रखती है। मिस मून स्पेशल रिक्वेस्ट करती है क्योंकि इस बार का चंद्र ग्रहण पिछले 37 सालों में सबसे लंबी होने वाली थी। अगली सीन में मैनवोल चैंग सॉन्ग को एक्सप्लेन करती है कि चंद्र ग्रहण की समय ये होटल इंसानों को भी दिखने लगती है और यहाँ के घोस्ट गेस्ट भी इंसानों को दिख सकते हैं। मैनवोल को 37 साल पहले जब मिस मून यहाँ की मैनेजर हुआ करती थी तब की चंद्र ग्रहण याद आती है और चैंग सॉन्ग को वो बताती है कि उस रात एक न्यूली वेड कपल हमारे होटल में रुके थे और ये इस होटल में पहली बार था कि कोई यहाँ प्रेग्नेंट हुआ था और आज वो बच्चा देश का फेमस सॉकर प्लेयर है। इसलिए मिस मून ने भी ये रिक्वेस्ट किया है कि उसकी बेटी और सन इन लॉ अपने हनीमून के लिए चंद्र ग्रहण वाली रात यहाँ गुजारे ताकि उनका होने वाला बच्चा भी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। और इसलिए मैनवोल चैंग सॉन्ग को रूम नंबर 404 को तैयार करने कहती है जो स्पेशली इंसानों के लिए था, जहाँ चेक इन तो किया जा सकता था पर वहाँ से चेकआउट नहीं किया जा सकता। इसलिए चैंग सॉन्ग परेशान हो जाता है। मैनवोल कहती है तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेते। चैंग सॉन्ग ऐसा ही करता है और वो रूम नंबर 404 में चला जाता है। मैनवोल होटल के सारे स्टाफ को आने वाले कपल के बारे में बता तैयारियां शुरू करने कहती है। मिस्टर किम नोटिस करते हैं कि चैंग सॉन्ग कहीं दिख नहीं रहा। जूंग बताता है कि वो रूम नंबर 404 में गया है। मिस्टर किम कहते हैं फिर तो वो हमें कल ही दिखेगा। क्यूरियोसिटी राइट। अगले दिन चैंग सॉन्ग सैंचेज को अपनी गर्लफ्रेंड वेरोनिका से वीडियो कॉल पर बात करते देखता है। सैंचेज बताता है कि वेरोनिका अगले हफ्ते कोरिया आ रही है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद सैंचेज चैंग सॉन्ग को रिंग दिखाते हुए कहता है कि वो वेरोनिका को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। क्या वो उसके होटल में वेरोनिका को प्रपोज कर सकता है, पर चैंग सॉन्ग तुरंत मना कर देता है। इतने में
में मीरा यंगसुक से फ़ोन पर लड़ते हुए अपने काम के लिए निकल रही थी। इन दोनों को ब्रेकअप भी नहीं करना और हमेशा लड़ते भी रहना है। आफ्टर ऑल पिछले जन्म में दोनों दुश्मन जो थे। होटल में आने वाले कपल के हनीमून की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इस बार सजावट के लिए असली फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनमें से एक फूल चैंग सॉन्ग ये कहकर ले लेता है कि वो इसे अपने ऑफिस में रखेगा। एक्सक्यूज हाँ। चैंग सॉन्ग मैनवोल से मिलता है, जो घोस्ट गेस्ट को संभालते संभालते थक गई थी, क्योंकि होटल के बाकी लोग इंसानों के आने की तैयारियों में लगे थे और इसी वजह से स्टाफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। चैंग सॉन्ग मैनवोल को वो फूल देता है, पर मैनवोल फूल लेने से मना कर देती है, ये कहकर कि उसके गार्डन में पहले ही बहुत सारे फूल है। चैंग सॉन्ग कहता है पर वो सारे फूल फेक है, सिवाय मून ट्री वाले फूल जो कल मेरे तुम्हें हक करने से खिल गए थे। मैनवोल एम्बैरस फील करने लगती है। चैंग सॉन्ग अपना हाथ बढ़ा फोन मांगता है, पर मैनवोल को लगता है कि वो फिर से उसे हक ऑफर कर रहा है, इसलिए मैनवोल उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। चैंग सॉन्ग मैनवोल की फैंटेसी को रियल करते हुए उसे अपनी बाहें खोल ओपन इनविटेशन देता है। Stay tuned for the next part of this episode. Till then, bye bye and take care.